दोस्तों, आज हम उस आग और अंधेरे के दौर के बारे में बात कर रहे हैं जब दुनिया में जुल्म और नफरत का साया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो दौर जब एक मासूम सी 13 साल की लड़की को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से अपने घर की दीवारों के पीछे कैद होना पड़ा। इमेजिन कीजिए, आपके सपने हैं, आपका हंसना खेलना है, बट आपका अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप सांसों को भी छुपा कर ले रहे हैं। ये कहानी है एने फ्रैंक की, जिसने मौत के डर के बीच एक छोटी सी डायरी में अपनी दोस्ती, हंसी और बेचैनी को छुपा दिया। उसने उस डायरी को किट्टी नाम दिया क्योंकि उस तन्हाई में उसकी सच्ची दोस्त बनने के लिए इंसान नहीं, सिर्फ कागज ही बचा था। आज हम देखेंगे कैसे उस छोटी सी लड़की ने किताबों और कलम की ताकत से दुनिया के सबसे बड़े अत्याचार को एक इमोशनल जुबान दे दिया। तो चलिए खोलते हैं एने फ्रैंक की डायरी के उन पन्नों को जो आज भी हमें रोना और हिम्मत से जीना सिखाती है। एने फ्रैंक चैप्टर में एक प्रोटैगनिस्ट जिसके बारे में ये बताया गया है, 13 साल की थी जब उसने डायरी लिखना शुरू किया था। अकेलेपन की वजह से एने कहती हैं कि उसके पास लविंग फैमिली तो है, बहुत से दोस्त भी मेंशन भी करती हैं, 30 से ज्यादा ही दोस्त हैं उनके, और सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वो कमी है, फिर भी वो कंप्लीटली अलोन, अकेलापन महसूस करती हैं। उसे लगता है कि कोई भी उसका सच्चा दोस्त जो है ना, वो नहीं है, कोई भी उनका राजदार नहीं है और नहीं बन सकता है, जिसकी वजह से या जिसके साथ वो अपने दिल की गहराइयों की बातें जो है ना वो कर सके। तो उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी उनके ऐसे आसपास है। तो इसलिए वो कहती हैं कि उनका विश्वास था कि भाई लोग सुनते सुनते थक जाते हैं, पर कागज जो है ना वो हमेशा रेडी रहता है सुनने के लिए, वो आपको कभी जज नहीं करेगा। इसलिए वो कहती हैं कि पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस होता है इंसानों से। उन्होंने अपनी डायरी का नाम जो है ना वो किटी दिया, बेहतरीन नाम दिया, और उसे ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। डायरी में लिखने से पहले वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीजें बताती है, क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या थी, तो वो सारी चीजें बताती है। जिसमें उन्होंने बताया कि वो एक जर्मन बॉर्न गर्ल थी, जू थी, और 1933 में एम्स्टर्डम आई थी। वो अपने प्यारे फादर ऑटो फ्रैंक, मदर और ओल्डर सिस्टर, उनकी बड़ी बहन मार्गरेट के बारे में बताती हैं उस डायरी में। और वो समय था जब नाजीज ने बहुत ज्यादा क्या अत्याचार जो है ना उनका फैल रहा था। वो अपनी दादी को याद करती हैं जिनकी डेथ ऑलमोस्ट 1942 में हो गई थी, और उस साल उन्होंने अपना जन्मदिन जो है ना वो नहीं मनाया था, क्योंकि अपनी दादी को अपना अपने मतलब कैंडल जलाकर अपनी दादी को श्रद्धांजलि दी या अपनी दादी को याद किया। अब वो बताती हैं कि अब प्रेजेंट में आती हैं और बताती है कि स्कूल का माहौल है, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है, सभी के मन में ना जिटर्स है और उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है। जो पूरा का पूरा स्कूल जो है, मतलब सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने रिजल्ट्स के लिए। और वो लिखते हैं कि पूरा स्कूल जो है ना रिजल्ट्स के डर से कांप रहा था। सारी क्लास जो है ना, वो सारी क्लास के जो बूट्स थे, मतलब जो उनके शूज थे, वो थप 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 आवाज कर रहे थे, क्योंकि एक्साइटमेंट था। और बच्चों को ये डर था कि कौन प्रमोट होगा, कौन नहीं होगा। स्टूडेंट्स बेट्स लगा रहे हैं। और एने जो कहती हैं कि वो अपनी और अपने अपने दोस्तों के बारे में तो वो श्योर थी, लेकिन उन्हें एक सब्जेक्ट के बारे में डाउट था, और वो सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स का। सिर्फ मैथ्स का ही डाउट था उन्हें। टीचर्स, मतलब सभी टीचर्स जो है ना वो एने को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, और उनके स्कूल में ना ऑलमोस्ट 9 टीचर्स थे, जिसमें से 7 मेन और 2 वुमेन्स थे। सभी टीचर्स एने को फ्रैंक करते थे सिवाय एक के, और वो थे मिस्टर कीजिंग, क्योंकि मिस्टर कीजिंग मैथ्स के टीचर थे, एंड मैथ्स जो था वो एने का सबसे मतलब कह लो कि भाई वो अच्छा सब्जेक्ट ही नहीं था। ठीक है, वो बिल्कुल भी अनएक्साइटेड थी, हमेशा रहती थी मैथ्स के क्लासेस के लिए, और उस क्लासेस में मिस्टर कीजिंग जब लेते थे वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। यही बात जो है मिस्टर कीजिंग एने को कहते हैं कि चैटरबॉक्स नेचर से बहुत परेशान थे, और उसे शांत रखने के लिए हमेशा एक यूनिक तरीके से उन्हें पनिश करते हैं, मतलब एसेज दे देते अलग अलग टॉपिक्स पर। और चैटर बॉक्स पहला पनिशमेंट वो जब देते ना, तो चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स यानी बातूनी लड़की, उसके ऊपर टॉपिक लिखो, ऐसे लिख कर लेके आओ।
लेकिन कभी भी एनए ने क्या नहीं किया, मतलब हार नहीं मानी, उम्मीद नहीं छोड़ी। मिस्टर कीजिंग ने उन्हें बात करने की जो सजा दी ना, वो इस तरीके से दी कि आप ऐसे पर टॉपिक लिख कर लेके आओ। और एनए ने आर्ग्यूमेंट दिया कि बात करने, स्टूडेंट एक ट्रेट होता है, बात करना ना मतलब उसकी फितरत होती है। जैसे कि मुझे मेरी मम्मा से, वो कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैं बातें करती हूँ तो मुझे मेरी मम्मा से वो ट्रेट मिला है, ठीक है, कि मेरी मम्मा भी जो है ना वो भी बहुत ज्यादा बात करती हैं, तो इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। और ये पूरी तरह से इनहेरिटेड है, क्योंकि उन्हें ये बात करने की जो हैबिट है ना वो उनके मम्मा से मिली है। मिस्टर कीजिंग हंसते हैं और ऐसे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब फिर से उनको दूसरा पनिशमेंट दिया जाता है, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब जिसे ठीक ना किया जा सके। जब इन्होंने फिर से बात की तो मिस्टर कीजिंग ने उन्हें एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर ऐसे दे दिया, और एनए ने ये भी लिखा कि टॉकिंग मतलब अब अभी भी बंद नहीं हुई है, वो बात करती ही रहती थी, ठीक है। फाइनल में उन्होंने पनिशमेंट दिया कि भाई मतलब आप ना क्वैक 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 के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा ऐसे लिख कर लेगा। भाई ये कैसा टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में कोई कैसे बोल सकता है या लिख सकता है। लेकिन एने ने अपनी फ्रेंड सैम की हेल्प से, जो पोइट्री में बहुत ज्यादा अच्छी थी उनकी वो दोस्त, और पोइट्री की मदद से इस टॉपिक को एक वर्स में यानी पोएम में क्या कर दिया, छंद में क्या कर दिया, लिख दिया। और उसमें लिखा उन्होंने एक तंज कसा कि इट वॉज अबाउट अ फादर स्वान, कि ये एक फादर स्वान के बारे में है जो अपने छोटे बेबी डकलिंग्स को चोंच मार मार के मार देते हैं, क्योंकि उनके बेबी डकलिंग्स जो है ना बहुत ज्यादा शोर करते हैं, क्वैक 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 करते हैं। और यही पोएम जो है जब मिस्टर कीजिंग ने पढ़ी तो उन्हें बहुत ज्यादा फनी लगा। उन्होंने ह्यूमर को पहचाना उस पर्टिकुलर पोएम में, और उस पोएम को क्लास में बाकी बच्चों को भी पढ़कर सुनाया। और इसका आउटकम ये हुआ कि मिस्टर कीजिंग तब से एने को बात करने की इजाजत दे देते हैं, और उसे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते, बल्कि वो खुद ही क्लास में जोक्स भी सुनाने लगते हैं। तो इसका स्टोरी का जो ओवरऑल कंक्लूजन हमने ये देखा कि एने फ्रैंक की डायरी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक टीनेजर की कहानी है जिसने अपनी आवाज और अपनी बुद्धि से एक स्ट्रिक्ट टीचर का दिल जीत लिया।